5:40 हो चुके हैं, फजर की नमाज़ का टाइम। और सोचा आपसे शेयर करती हूँ अर्ली मॉर्निंग की रूटीन और दिन भर के काम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, मेरी प्यारी वाइटी की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और नमाज़ कुरान पढ़ लिया है, तो आपके लिए दुआ करती हूँ कि तो आप भी मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें। हालांकि हमारा तो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन भी हम जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और केयर करते हैं एक दूसरे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ किया करूँगी। अगर 2-3 लोग भी मेरे लिए दुआ करते हैं तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। ये उस तरह से, ये देखिए बाहर का खूबसूरत सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सूरज निकल रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही। और ये मैंने कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं। ये बर्ड्स मेरे पास 8-9 थे, लेकिन कुछ सर्दी की वजह से मर गए और कुछ बर्ड्स को मैंने उड़ा दिया था। और पहले तो मैंने काफ़ी बड़े केज में रखे हुए थे, तो बस ये 2 रह गए हैं, तो इनको फिर मैंने छोटे केज में ट्रांसफ़र कर दिए। सुबह मैं सबसे पहले इनको सीड्स डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। मैंने इनको भी उड़ाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों भी उड़ नहीं सके। लेकिन हालांकि मैंने इनको भी निकाल दिया था केज में से बाहर कि ये भी उड़ जाएं, लेकिन उड़े ही नहीं है। फिर वापस हमने इनको रख दिया। मौसम बहुत ठंडा है इस टाइम। रात को भी मौसम काफ़ी अच्छा होता है और सुबह के टाइम भी काफ़ी अच्छा मौसम होता है, लेकिन दिन को थोड़ी बहुत गर्मी लगती है कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी की आमद है, तो बहुत अच्छा मौसम लगता है। हाँ, मैं वापस आ रही हूँ अंदर को और किचन में हम तैयारी करते हैं नाश्ते की। आलू वाले पराठे का नाश्ता करना है, तो मैंने आलू रात को ही बॉयल करके रख दिए थे। तो अब सुबह को इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है, तो शॉर्ट टाइम में फिर हमें जल्दी जल्दी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने डेली के दूसरे काम करती हूँ। अमूमन मैं सो जाती हूँ, सो के उठ के मैं काम करती हूँ। पराठे में मैंने अनियन डाला था और ग्रीन चिलीज थोड़ी सी और साबुत धनिया और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और मिर्ची वगैरह डाल के, तो मैंने इसका पराठा बना लिया। और साथ में एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बात कि जनाब मैंने स्टार्ट कर लिया डाइटिंग। पराठे तो बच्चों के लिए बन रहे हैं और हाँ जी जनाब, डाइटिंग भी चलेगी तो साथ साथ ज़िंदगी भी चलेगी। तो मैं लगी हूँ, डाइटिंग का दौरा पड़ गया मुझे कि कभी हम खाने लग जाते हैं ज़्यादा और कभी हम थोड़ा खाते हैं। कभी हम कह देते हैं डाइटिंग कर लेते हैं, कभी हम कहते हैं कि चलो जी ज़्यादा खाना शुरू कर दो। तो आजकल ना मुझे भी पड़ गया है दौरा डाइटिंग का। वैसे बीच में मैं कच्ची पक्की डंडियाँ मारती रहती हूँ, तो जिसकी वजह से ना वेट ज़्यादा लूज़ नहीं कर पाती। तो इस टाइम तो वेट है मेरा 62। देखती हूँ कि अब किधर तक जाते हैं और कितना कम कर सकती हूँ वेट को। वैसे मैं सर्दियों में या इस मौसम में डाइटिंग बहुत आराम से और मज़े से कर लेती हूँ। गर्मी में तो गर्मी के साथ ही इतना बुरा हाल होता है कि हम सोचा ही नहीं जाता कि डाइटिंग करें या कोई डिहाइड्रेट वाला काम करें या पानी कम पिएं। तो सर्दी ये वाला मौसम बहुत अच्छा आता है इन कामों के लिए। तो मेरे ख्याल में डाइटिंग जब भी करें ना, इस मौसम में स्टार्ट करनी चाहिए। गर्मी में तो पहले ही अपनी मत बजी होती है, गर्मी की वजह से तो फिर डाइटिंग तो होती ही नहीं। डाइटिंग करना बहुत मुश्किल होती है। तो वैसे भी अगर मैं दरमियान में चीटिंग करती हूँ ना, तो दूसरे टाइम में मैं कंपोजिट कर लेती हूँ अपनी वो जो मैंने खाया पिया होता है, तो फिर दूसरे टाइम पे मैं थोड़ा कम खा लेती हूँ। तो अच्छा जी, कुछ मेरी बहनें ये चाह रही होती हैं कि हम एकदम से 3 से 4 केजीज़ वेट लूज़ करें। तो इनको ये बता दूँ कि वेट अगर 15 to 20 केजीज़ कम करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए आसान है। 3 to 5 केजीज़ कम करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है वेट को सडनली कम करना। क्योंकि जितना ज़्यादा वेट ज़्यादा होता है ना, तो उतना जल्दी गिरता है, क्योंकि हम डाइटिंग करते होते हैं। और जितना हमारा वेट कम होगा तो हम फिर बीच में खा पी लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हमारा वेट जो है ना वो कम नहीं होता है अचानक से। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है कि जब मैं वेट कम करने की कोशिश करती हूँ, तो जब मैं उस 3-4 केजीज़ में कम करने की कोशिश करती हूँ ना, तो बीच में फिर मैं थोड़ा बहुत चीटिंग कर जाती हूँ, तो फिर वो इतना स्पीड से वेट मेरा लूज़ नहीं होता। देखते हैं क्या कर सकती हूँ। असल में डाइटिंग जो करते हैं, करने में ना हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है। तो सब्र करेंगे तो हमारा वेट लूज़ होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी अरसे तक आपका वेट कम ही नहीं होता, और जब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी ऐसे ही लगता है कि वेट कम ही नहीं हुआ। जब आप इसको चेक करते हैं वेट स्केल के ऊपर,
ऐसे घूमता है वेट स्केल के आपको बहुत खुशी होती है कि है कि हो गया नहीं जल्दी। हम तो समझते थे वेट कम ही नहीं हुआ हुआ, तो ये तो मेरा वेट बहुत कम हुआ हुआ है। तो बाद औक़ात ना वेट एक जगह पे स्टॉप भी कर जाता है। तो और दूसरा ये कि डाइटिंग के दिनों में ना हमें डेली वेट को चेक नहीं करना चाहिए कि एक बार चेक करें। पराठे तो हो गए हैं रेडी और अब इनको घर पहुँचा देती हूँ। नाश्ता सर्व करके अब मैं किचन में आ गई हूँ और कर रहे हैं तो मैं अनार खाने लगी हूँ। अब मैंने भी अपना हल्का-फुल्का सा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और अब हम इकट्ठे निकलने लगे हैं बाहर। बच्चे भी जा रहे थे स्कूल को और साथ भी वॉक के लिए साथ निकल गई। मैं फ़र्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग जा रही हूँ बाहर। अभी तक मैं जब से यहाँ आई हूँ तो इस नई जगह पर मैंने विज़िट नहीं किया। एक बार मैं गई थी शाम के टाइम और एक बार मैं दोपहर के टाइम गई थी और अब मैं अर्ली मॉर्निंग जाने लगी हूँ। ये रास्ते में एक पार्क था, ये पार्क नज़र आ गया मुझे। तो ये पार्क जो है फ़र्स्ट टाइम मैं इस साइड पे आई हूँ। मुझे इस तरफ जाते हुए काफ़ी डर भी लग रहा था कि